हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं संविधान सभा के पार्ट 2 को। तो पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा के पार्ट 1 को किया था। उसमें मतलब संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार होता है और संविधान सभा का कैसे निर्वाचन होता है, कितने सदस्य होते हैं संविधान सभा में, और संविधान सभा की स्थापना पढ़ी थी। इसमें हम संविधान सभा के बारे में, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उससे लेकर संविधान सभा के अंत तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है वह 9 दिसंबर 1940 को वर्तमान जो संसद के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है। वह अब वर्तमान में उसे केंद्रीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है और उस दिन सोमवार को सुबह 11 बजे प्रथम बैठक प्रारंभ होती है। तो प्रथम बैठक में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें 207 लोगों ने भाग लिया था। लेना तो 389 लोगों ने भाग लेना था संविधान सभा की प्रथम बैठक में, परंतु 73 जो सदस्य मुस्लिम लीग के प्रथम जो बैठक होती है उसका बहिष्कार करते हैं और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रथम बैठक में हिस्सा नहीं लेते और मुस्लिम लीग अपना अलग संविधान का मांग करती है प्रथम बैठक में। दूसरी जो संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहते हैं। और संसद की दूसरी बैठक, संसद की जो भारतीय संविधान सभा थी जो संविधान का निर्माण कर रही थी उसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को होती है और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना जाता है दूसरी बैठक में। और दूसरी बैठक यानी 11 दिसंबर 1940 को विधानिक सलाहकार वीएन राव को चुना जाता है। आगे तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1940 को होती है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा में और इस संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन बहस चलती है संविधान सभा में। और उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान प्रस्तावना का आधार कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को वो पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को पारित होता है संविधान सभा द्वारा और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को स्वीकारा गया। फिर आगे है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को स्वीकारा गया जो हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत किया गया था और राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण वह दौसा के आलूदा गांव राजस्थान में किया गया था। आगे संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वह 24 जनवरी 1950 को होती है और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का जो निर्माण पूरा हो जाता है। इस दिन अंतिम हस्ताक्षर होते हैं और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है 24 जनवरी 1950 के दिन। और 24 जनवरी 1950 के दिन ही जो संविधान सभा होती है उसे समाप्त कर दिया जाता है। संविधान पर वो आगे मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तब जो संविधान सभा की सदस्य थी वह भारत के लिए तो अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनाई गई। भारत की जो संविधान सभा थी उसमें 299 सदस्य अंतिम रूप से थे। तो संविधान पर जब संविधान बनकर तैयार हो गया उस पर अंतिम 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इनमें से जो 9 महिलाएं भी थी, 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान पर और 284 लोगों ने कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे और संविधान पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। और बाकी जो बच गए अनुच्छेद वह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन बाकी अनुच्छेद थे वह लागू हो गए। फिर अनुच्छेद इससे संबंधित अनुच्छेद 393 में यह कहा गया कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान नाम दिया गया अनुच्छेद 393 के तहत
अनुच्छेद 395 के तहत, अनुच्छेद 395 के अनुसार ये कहा गया कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम समाप्त कर दिए गए। और आगे इसमें इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान निर्माण में, जो भारत का संविधान निर्माण हुआ इसमें संविधान सभा में कुल संविधान सभा ने 166 बैठकें ली, 114 दिन बहस हुई भारतीय संविधान के प्रारूप पर, और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा, और 16 समितियां बनाई गई थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, जिसमें प्रमुख थी जो प्रारूप समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, ऐसे प्रमुख छोटी बड़ी समितियां, कुल 16 समितियां बनाई गई थी। ये संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिया है, और आगे हम संविधान सभा की विशेषता के बारे में, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।